हेलो एवरीवन, रेलवे सीसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक ख़ास नोटिस आपके बीच में शेयर करने वाला हूं और यह है रिगार्डिंग आपकी वैकेंसी को लेकर के। जितने भी बच्चे 10th पास हैं बिल्कुल इत्मीनान से वीडियो को देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर सिर्फ रेलवे और एसएससी थ्रू ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो आई हुई है डेट उसके। जो बच्चा छूट गया है इस फॉर्म को बिल्कुल न छोड़े और सभी को अप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हवलदार पोस्ट इसमें है और साथ में एमटीएस पोस्ट है। तो एक वर्दी वाली जॉब इसमें भी है और ये सेंट्रल विभाग की वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। और एक्सपेक्टेड अगर मैं सैलरी की बात कर लेता हूँ तो 25K से आपको 30K तक सैलरी मिलेगी, यानी 30,000 प्लस तक सैलरी आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी। इज़ द बेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यहाँ पर हाई स्कूल की अगर मैं बात कर लेता हूँ, आइए देखते हैं नोटिस में क्या क्या इन्होंने कहा है। देखिए यहाँ पे नोटिस है, इसको देख सकते हैं आप लोग। देखिए डेट ऑफ सबमिशन का है 27/6/2024 से 31/7/2024, यानी इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, यानी 3 अगस्त तक कर दिया गया है। ठीक है, तो 3 अगस्त लास्ट डेट है। आप इसको जरूर से अप्लाई कर लीजिएगा आज और कल के ही डेट में, जिसका भी छूट गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अक्टूबर नवंबर में इसका एग्ज़ाम देखने को आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। सिर्फ ओनली 1 पेपर इसमें होने वाला है, तो बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा। इसमें मैथ और रीजनिंग आपका क्वालिफाइंग है, जीके जीएस और इंग्लिश जो आपका मेरिट पे आपका सिलेक्शन कराएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। आइए देख सकते हैं, अगर कोई भी इशू डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम पूरी जानकारी उसमें आपको देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो मल्टीटास्किंग यानी नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए पे लेवल 1 की पोस्ट है। 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी इसमें। सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट वेरियस मिनिस्टर डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर आपकी जॉब लगने वाली है। देखिए ये मल्टीटास्किंग स्टाफ का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी विभाग में जा कर के वहाँ चाय पानी नाश्ता कराएं, ऐसा कुछ नहीं। प्रोफाइल उसमें क्या क्या करना होता है सभी की जानकारी उसमें देने वाला हूँ। ठीक है, एक अदर पोस्ट है, जो बच्चा अगर बॉडीज सेटरेटेड बॉडीज ट्रिब्यूनल्स है डिफरेंट स्टेट यूनियन टेररिस्ट एंड हवलदार, यहाँ पर 2 पोस्ट है। एक एमटीएस की पोस्ट है और एमटीएस के साथ एक हवलदार। पहले ये अलग निकलती थी लेकिन अब इसको एक ही में ऐड कर दिया गया है। जो अब ये हवलदार पोस्ट आप लोगों को निकलती है, जो गेट पर ही आप लोगों को मिल जाएंगे देखने को। हवलदार का मतलब होता है कि वह किसी भी मतलब अपरिचित या उस ऑफिस का एम्प्लॉई हो तो उसके पूरा प्रॉपर वो चेकअप करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं क्या है कैसे है। तो ये सीबीआईएन डिपार्टमेंट या सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं लोग। ठीक है, हवलदार यानी जीएसटी इंस्पेक्टर बनेंगे तो वहाँ पर उन लोगों का यह प्रोफाइल मेंटेन करवाने के लिए ये लोग वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं, यह भी नॉन गजेटेड ऑफिसर मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। यह ग्रुप सी की वैकेंसी है। आइए देखते हैं वैकेंसी। अगर मैं वैकेंसी, सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि वैकेंसी सर, तो वैकेंसी की अगर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा स्क्रीन शॉट कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट एंड कस्टम विभाग की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर हवलदार की पोस्ट की जाती है। यहाँ पर भी हवलदार की 2 जगह पोस्ट आप लोगों को देखें, एक सीबीएन डिपार्टमेंट होता है, एक सीबीआईसी। यानी सीबीएन का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स और यहाँ पे टैक्स एंड कस्टम विभाग के लिए सीबीआईसी को अलॉट किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए रखा जाता है वहाँ पे। ठीक है, एमटीएस की अगर देखेंगे तो वैकेंसी यहाँ पे 4,887 होने वाली है। यहीं पर हवलदार की बात कर लेते हैं सीबीआईसी और सीबीएन के लिए 3,439 पोस्ट है। अब यह वैकेंसी भी इंक्रीज कर दी गई है, तो ध्यान रखिएगा यह वैकेंसी आप लोगों की इंक्रीज हो चुकी है। आपका डेट भी एक्सटेंड हो चुका है, तो आपको यह मौका नहीं छोड़ना है अपने हाथ से। बिल्कुल भी ध्यान से इस फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल ऑफ हवलदार सीबीआई आर गिवन एनेक्सर। अगर आपको पढ़ना है तो आप XVI एनेक्सर पढ़ सकते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन अगर मैं बात कर लेता हूँ तो SC ST OBC के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपकी एज क्राइटेरिया की आगे बात करूँगा तो उसमें OBC के लिए 3 ईयर्स की छूट मिलती है। SC ST हैं तो उन्हें 5 साल की छूट देखने को मिल जाती है। जनरल के लिए सामान्य रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
प्रिंसिपल डिसेबिलिटी पर्सन, अगर डिसेबिलिटी बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट है तो उसको भी छूट यहाँ पर देखने को मिलती है। मल्टीटास्किंग स्टाफ है तो फंक्शनल ऑफ रिक्वायरमेंट फंक्शनल और सुटेबल कैटेगरी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो यह चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे भी बात कर लेते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पूरे वीडियो को मैं पढ़ने वाला हूँ और पूरा एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो तक बने रहेगा। हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं मेरी रिकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे मुझसे जुड़े हैं, मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं और वह RPF के लेकर के यानी रेलवे के एग्ज़ाम को लेकर के अपनी तैयारी को काफ़ी मजबूती तरीके से कर रहे हैं और डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई में लगे हैं। और उनकी इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं वह एक अच्छा स्कोर करने वाले हैं और अपने जॉब को लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी जुड़े रहिएगा। जितने भी SSC MTS के मेरे थ्रू आएंगे पूरा सिलेबस के साथ हमको उसका क्या करेंगे, गाइड करेंगे, क्या मेरिट रही है, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर भी मैं वीडियो देने वाला हूँ। तो फटाफट चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी है, ठीक है, और यह सेंट्रल जॉब की है। ठीक है, SC ST WBN यह आप लोग को हवलदार के लिए है, डिसेबिलिटी वहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद एब्रिविएशन यूज्ड ऑफ फंक्शनल रिक्रूटमेंट्स अगर की बात कर लेते हैं तो ST क्या होता है, वॉकिंग क्या होता है, तो वहाँ पर देखा जाता है। देखिए यहाँ पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, बेंडिंग, PWD रीडिंग, ये सब आना चाहिए आपको। ठीक है, हियरिंग, कम्युनिकेशन ये आपका सही भी होना चाहिए, लिफ्टिंग, मैनिपुलेसिंग विथ फिंगर्स। ठीक है, इसके बाद नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी आपके पास यह नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात कर लें तो ब्लाइंड, लो विजन, डीफ, हार्ड ऑफ हियरिंग, बोथ लेग अफेक्टेड, वन आर्म एंड, ये आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेशनलिटी और सिटीजन की मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर नेशनलिटी अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को देखने को कैंडिडेट मस्ट भी आइदर अगर देखा जाए तो सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए, नेपाल का भी रहेगा चलेगा, भूटान का भी कैंडिडेट्स रहेगा तो वहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओरिजिन हु हैज़ द माइग्रेटेड फ्रॉम, इनको माइग्रेट किया गया पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया। ठीक है, तो जाम्बिया, मालविया, जेयर, इथोपिया, वियतनाम विथ द इंटरनेशनल परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रोवाइड दैट कैंडिडेट बिलोंगिंग द कैटेगरी BCD एबव शैल बी अ पर्सन हुज फेवर सर्टिफिकेट फॉर एलिजिबल हैज़ बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उनको सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो आपकी एज लिमिट काउंट की जाती है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 1/8/2024 से आपकी एज लिमिट काउंट होनी है। कम से कम आपकी एज 18 होनी चाहिए और अधिकतम 27 साल होनी चाहिए। 27 साल है तो आप हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, अगर यहीं पे 25 साल है तो MTS के लिए, ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी में अगर आप 3 साल ऐड कर देंगे तो OBC के लिए हो जाएगा, 5 साल आप लोगों का SC ST के लिए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए 18 से 25 साल यहाँ पर दिखाया गया, इन्होंने बताया भी है। ठीक है, और इन्होंने बताया है कि 18 से 25 साल वाले में आपको 2/8/1999 नॉट लेटर दैन 1/8/2006 यानी 2006 के बाद का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए और 2/8/1999 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच क्राइटेरिया आपके आते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फिलहाल जनरल वाले। और OBC ST ST के लिए यहाँ पर छूट दी गई है। ठीक है, यहीं पर अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए हैं तो 2 साल की और छूट मिल जाती है। 18 से 27 साल है, नॉट एंड लेटर आप लोगों को हवलदार CBN डिपार्टमेंट में आप लोगों को रेवेन्यू एंड फ्यू पोस्ट के लिए रखा जाएगा। MTS इन वेरियस डिपार्टमेंट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, SC ST के लिए 5 साल की छूट है, यहाँ पे OBC के लिए 3 साल की छूट है, PWD OBC है तो 13 साल के लिए है, SC ST है तो 15 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट यहाँ पर डिडक्ट की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इत्मीनान से देखिएगा, वीडियो बहुत ही लेंदी नहीं होने वाला है, लेकिन जो भी होगा आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों को दिया जाएगा जो SSC के नोटिफिकेशन में आया है। ठीक है, इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ ही चुके हैं और आगे चलते हैं सिलेबस क्या होने वाला है, कैसे प्रोसेस है इसका। ठीक है, देखिए, और यहाँ पे सर्टिफिकेट की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो फॉर्मेट व्हेन विद द सर्टिफिकेट कंसर्न द इंडियनिंग द डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अदरवाइज देयर क्लेम SC ST। अगर आप क्लेम करते हैं आपके पास SC ST OBC सर्टिफिकेट रहेगा तभी तो क्लेम करेंगे आप। ठीक है, कैटेगरी विल नॉट बी इंटरेडेड द कैंडिडेचर
विल बी कैंसल्ड। ठीक है, तो अगर अदर कैटेगरी में जाते हैं, आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, अगर आपके पास है तो कैंसिल नहीं होगा। नोटिस दिस एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ऑफ द डिसेबिलिटी इशूड अंडर द पर्सन विथ डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन राइट ऑफ फुल पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 95 से 99 से विल आल्सो विल वैलिड होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वही आप लोगों को बताया जाएगा, और यह सजेशन आप लोगों को अच्छा लगता है, यानी यह जो मैं बता रहा हूँ सेशन ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले रिगार्डिंग एसएससी थ्रू जो भी एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी मस्ट एंश्योर दैट ही डज नॉट फॉल इन द क्रीमी लेयर। द क्रूशियल डेट, यह क्रूशियल डेट आप लोगों का मिल गया है, 1/8/2024 से है। प्रोविजनल कंपनसेंट्री टाइम एंड असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब एनेक्चर आप पढ़ सकते हैं, अगर फ़िलहाल पढ़ना चाहते हैं तो इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं ट्रांसलेट करके। जो इम्पोर्टेंट जानकारी वही मैं आप लोगों को देने का। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो आपका 1/8/2000 से पहले का आपका सर्टिफिकेट यानी 10th का सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, यानी पास हो चुके हैं आपके साथ सर्टिफिकेट आ जाए। ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट लगेगा इसी के माध्यम से आपका सिलेक्शन निश्चित किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी विल बी कंडक्टेड बाय द यूजर डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेरेशन फाइनल रिजल्ट कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड प्रोड्यूस्ड रिलेवेंट सर्टिफिकेट मार्कशीट प्रोविजनल सर्टिफिकेट SC ST OBC जो आपका भी है कंप्लीशन मार्टिकुलेशन ऑफ equivalent in original as a proof having acquired the minimum education qualification on before stipulated date. Such certificate showed identity departments organization concerned for the purpose of document verification। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अदरवाइज देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। ये आपके पास होना चाहिए। यह बता रहे हैं कि आपका जिस बेस पर आप इस जॉब को अप्लाई करेंगे, यानी आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में जो आपका एनेक्चर है, जो आपका डॉक्यूमेंट कास्ट सर्टिफिकेट है, उसको आप जरूर ध्यान से रखिएगा, और सेंट्रल का चाहिए। ठीक है, इनको SC OBC वालों के लिए, जनरल के लिए तो हर जगह अप्लाई होता है। कैंडिडेट possessing equivalent educational qualifications shall also the produce relevant equivalent certificate from the authorized concerned at the time of document verification. However, decision regarding selection of such candidate will be taken by a user department's appointment authority and concerned. हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपको अप्लाई करना आता होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी साइबर के पास जाएगा वो अप्लाई कर दिएगा, लेकिन आप वहाँ पे बैठ के अप्लाई ही करवाइए। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस इनका रखा गया है 100 रुपये, ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस आप लोगों का 100 रुपये वहाँ पे लगेगा। आइए बात कर लेते हैं सिलेबस की। और देखिए, यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर अगर की बात कर लेता हूँ तो एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे दिया गया है। सेंट्रल कोड यहाँ पे दिया गया है, CR रीजन के लिए है, ईस्टर्न रीजन के लिए है, नॉर्थ रीजन के लिए भी है यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कर्नाटका केरला रीजन है। यह ऑल इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, सेंट्रल विभाग की वैकेंसी। आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, कहीं आपसे छूट न जाए। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको प्रेस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक अच्छी जॉब है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और यह वर्दी वाली जॉब है, भोकाल तो आपका रहेगा ही वहाँ पर। और साथ में अगर आपको एक सिविलियन लाइफ जीना है तो आप MTS में अप्लाई कीजिएगा, वहाँ पर अगर आपकी एज क्राइटेरिया अंडर आ रही है। ठीक है, भाषा है, भाषा या 18 प्रकार की भाषा में आपको दिया गया है, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान अपना भाषा भी चुन लीजिएगा, जो भी हिंदी इंग्लिश जिसमें भी देना हो। और यहाँ पे कंप्लीट आप बेस अगर एग्ज़ाम की मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, देखिए, मैथमेटिक्स एबिलिटी के लिए 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, टोटल नंबर आप 60 नंबर होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रीजनिंग का भी यहाँ पर 20 प्रश्न होंगे, टोटल नंबर आपका 60 नंबर का होगा, यानी एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो ध्यान रखिएगा, 45 मिनट का आपको समय मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं निगेटिव मार्किंग की बात कर लेता हूँ तो नो निगेटिव मार्किंग है, यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यह आपका 45 मिनट में आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यह क्वालिफाई है। जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका सेशन 2 आपकी कॉपी चेक होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, सेशन 2 में आप लोगों का रहने वाला है जनरल अवेयरनेस के लिए 25 प्रश्न है, यह भी 3 प्रश्न, एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। टोटल नंबर आप यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ 75 मार्क्स के होने वाले। वही इंग्लिश का होने वाला है, इसका भी वही रहेगा, एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा और टोटल नंबर ऑफ 75 का, यही आपका मेरिट बनाएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। अगर आप एक सही करते हैं तो 3 नंबर दिए जाएंगे, अगर एक गलत करते हैं
तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बता दिया क्या सिलेबस होने वाला है। सेशन 2 सेशन 1 यह दोनों पेपर आप लोगों को 45-45 मिनट के देने होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंसिस्ट द ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होगा, उस ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश हिंदी में यह पेपर रीजनल लैंग्वेज में आप अपनी भाषा में इस पेपर को दे भी सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इंडक्टिव सिलेबस जो भी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं सिलेबस की बात कर लेता हूं तो सिलेबस में अगर आपको एक डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मैं इस पर भी देने वाला हूं कि कहां से कितने प्रश्न आते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। न्यूमेरिकल मैथमेटिकल अगर मैं बात करूँ, रिलेशन बिटवीन बोर्ड मॉस से, परसेंटेज से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया, पैरामीटर ऑफ बेसिक जियोमेट्रिकल फिगर्स, डिस्टेंस एंड टाइम से अन्य प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यही पर रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो पजल से काफ़ी अच्छे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर एनालॉजी से बात करें तो एनालॉजी से काफ़ी अच्छे प्रश्न मिलते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग से भी प्रश्न पूछे, कैलकुलेशन, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर और क्लॉक से भी आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं तो जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, कल्चर सभी से प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे। यानी जनरल साइंस, इन्वायरमेंट सभी से प्रश्न, ये बहुत ब्रॉड सिलेबस होता है। इस पर क्या करना है आपको, अगर मेरे द्वारा सजेशन चाहिए कि सर कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, क्या मेरिट जाती है, तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो देने वाला हूँ और किस तरह का प्रीवियस ईयर का पेपर रहा, कितनी मेरिट गई, वो सभी जानकारी आप लोग को इसमें मिलने वाली है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कंप्रहेंसर कैंडिडेट, अंडरस्टैंडिंग द बेसिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट यूजेज, एरर, सिंपल पैराग्राफ, ये सभी आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। और यही आपका क्या करेंगे, मेरिट डिसाइड करेंगे। जीके का सिलेबस एक हो गया, एक इंग्लिश का, यही आपका मेरिट करेंगे। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपका क्या होगा, क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हवलदार के लिए एक अलग से पोस्ट रखी गई थी, जो हवलदार में CBIN और CBN डिपार्टमेंट में रखा गया जाएगा। इनके लिए वॉकिंग, अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूँ तो 1600 मीटर की आपको वॉकिंग करना है, दौड़ना नहीं है। 15 मिनट आप लोगों को समय मिलेगा। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 1 किलोमीटर उनको 20 मिनट का समय आपको वॉक करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अ वुमेन कैंडिडेट हु हैज रिजल्ट टेस्ट फाउंड टू बी प्रेग्नेंट ऑफ 12 वीक्स स्टैंडिंग, यह कह रहे हैं कि अगर महिला प्रेग्नेंट होगी उस समय तो 12 वीक्स में उनका स्टैंडिंग करा लिया जाएगा। ठीक है, डिक्लेयर द टेम्पररी अनफिट एंड कंटिन्यूचर विल बी हेल्ड द एबेसन until the confinement is over. Vacancies again temporarily unfit candidate will be kept unfilled in the final result. ठीक है, ये बता रहे हैं कि जो भी है महिलाओं को जो इशू होता है उसके माध्यम से हम इसको रिगार्डिंग यह नोटिस के माध्यम से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मेल कैंडिडेट की मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर चेस्ट उनका देखा जाता है। हाइट आपकी 57.5 सेंटीमीटर, रिलैक्सेशन बाई द 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चेस्ट अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 81 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाव के, अगर फुलाव एक्सपेंस करते हैं तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव, यही आपका 86 होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फीमेल कैंडिडेट है तो 152 सेंटीमीटर आप लोगों की हाइट होनी चाहिए। इन केस बाई 2.5 सेंटीमीटर के हिसाब से असमी या गोरखपुर में वहाँ पे छूट मिल जाएगी। 48 किलो उनका वज़न होना चाहिए। केस आप ये बता रहे हैं अलग अलग पेज पे है, जैसे गोरखा हो गए, असमी हो गए, तो वहाँ के मेंबर हैं तो उनका 2 किलो इन केस आप देख सकते हैं। PT PST या कंप्लीट हो जाता है। नॉर्मल सा मेडिकल होता है, मेडिकल में कुछ नहीं होता, सिर्फ नॉर्मल सा मेडिकल करा के आपको ज्वाइन करा दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आप लोगों के बीच में शेयर करना था। और इसमें अगर मैं बात कर लेता हूँ तो आपके पास जो एक आइडेंटिटी प्रूफ होगा वह आप ज़रूर दीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, एम्प्लॉई ID जो आपके पास हो आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था जो आप लोगों के बीच में मैंने लाया। और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है CBN और CBIC डिपार्टमेंट के लिए, जितने भी हवलदार पोस्ट हैं। ठीक है, हवलदार पोस्ट के लिए और साथ में MTS के लिए, अगर किसी भी विभाग में अगर सिविलियन जॉब करना चाहते हैं तो आप सीधा है कि आप MTS में चले जाइए, अगर उस एलिजिबल को क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं, अगर आपका एज ज़्यादा हो गया तो 27 साल तक आपकी एज है तो वहाँ पर आप हवलदार के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी ध्यान से लग जाइए
आपका सिलेबस बहुत ब्रॉड नहीं होने वाला है, कंपटीशन काफ़ी अच्छा है, स्मार्ट तरीके से अपनी तैयारी को कीजिएगा। हम आपके साथ हैं, जितना सपोर्ट हो सकता है मैं उतना सपोर्ट करने का प्रयास करूँगा। मैं अलग से एक सेशन लेने वाला हूँ जीके जीएस और करंट अफेयर्स का, उसमें क्या रहने वाला है, और बीच बीच में मैं सेशन देता रहूँगा, क्या कैसे करना है आपको पूरी जानकारी आप लोगों को A to Z मिलने वाली है। और साथ में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराने वाला हूँ, तो अगर मैं संभव हो सका तो मैं उसको ज़रूर कराऊंगा, और साथ में जितना भी नॉलेज है आपके बीच में शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट वाले सेशन वीडियो में हम बात करेंगे कि MTS की क्या जॉब होती है ऑफिस वर्क में, और हवलदार की क्या जॉब होती है वहाँ पर जब सिलेक्शन हो जाता है तो उनको क्या काम करना पड़ता है, और सैलरी क्या मिलती है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, उसके बारे में हम अलग से नेक्स्ट वाले वीडियो में आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वाली वीडियो को देखने के लिए आप फटाफट अभी जा कर के इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा, और साथ में चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तक बने रहे, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।